हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 एसएसटी हिस्ट्री का उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य। हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आओ जाने कितना सीखा में सही उत्तर छांटे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1324 ईस्वी में। सेकंड है हमारा कि निम्न में से कौन 1411 ईस्वी में गुजरात का शासक बना? कौन बना था? अहमद शाह। मेवाड़ के किस राजा ने कविराज वाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था, यानी कि रहने के लिए सहारा दिया था या अपने राज्य में इनको जगह दी थी? तो ये थे मोकल सिंह। फोर्थ है हमारा कि निम्न में से किस राज्य का संबंध राणा कुंभा से था? तो ये था मेवाड़ का संबंध। दिल्ली में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सेना नायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में जीता था। रजिया बेगम की हत्या कहाँ की गई थी? कैथल के पास की गई थी। आज भी वहाँ पर इसके मकबरे के अवशेष देखे जा सकते हैं, कैथल में, हरियाणा में। गोरा और बादल जो है वो मेवाड़ राज्य के महान सेनापति थे। पूर्व का सिराज जौनपुर शहर को कहा जाता था। बलबन को हरियाणा में रेवाड़ी व हांसी की जागीरें प्राप्त थी। अगला है हमारा मिलान करें। मिलान में है हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका संबंध किससे है? अजमेर से है। 2.5 दिन का झोपड़े का संबंध है अजमेर से। कबीर खां का संबंध है लाहौर से, वो लाहौर के सूबेदार थे। थर्ड है हमारा दौलताबाद का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है। और ग्राम का संबंध किससे है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। और वजीर जो है उसको दीवाने वजारत कहा जाता था। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाए। तो सल्तनत काल में भारतीय समाज स्पष्टतः 2 वर्गों में बटा हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। हिंदू और मुस्लिम 2 वर्गों में भारतीय समाज बटा हुआ था। बलबन ने तुगरिल बेग के विद्रोह को दबाकर अपने बेटे बुगरा खां को सूबेदार नियुक्त किया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड है हमारा आजम खान ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये गलत है, क्योंकि आजम खान ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है महमूद बेगड़ा, 40 वर्ष तक गुजरात पर राज्य किया इसने। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने 53 साल तक यानी कि 53 ईयर तक गुजरात पर राज्य किया था। नेक्स्ट है 5th नंबर की गहलोत और सिसोदिया वंश के राजाओं ने लगभग 1200 वर्ष तक मेवाड़ पर शासन किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे लघु उत्तर वाले प्रश्न, तो ये हम विस्तार से देखते हैं आगे। ये है फर्स्ट, बंगाल के एक भाग को सबसे पहले किस मुस्लिम सेनापति ने कब और कैसे जीता था? तो बंगाल के एक भाग को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के मुस्लिम सेनापति कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ये हमारे छोटे क्वेश्चन में भी आया था। 1204 ईस्वी में जीता था। बख्तियार खिलजी जो था वो एक घोड़े बेचने का काम करता था, घोड़ों का सौदागर था। और वही सबसे पहले बंगाल की राजधानी क्या थी? नदिया, वहाँ पर पहुँचा और धोखे से राजमहल पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ का शासक जो था लक्ष्मण सेन, वो बहुत ही कमज़ोर था और इसी आक्रमण से वो घबराकर भाग गया। और बख्तियार खिलजी जो है बंगाल के एक बड़े भाग को जीत कर उसका शासक बन गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि सिंध अभियान में फिरोज शाह तुगलक का संबंध कितने दिनों तक अपनी राजधानी से कटा रहा?
तो सिंध अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक का संबंध 6 महीने तक अपनी राजधानी दिल्ली से कटा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कब और किसको पराजित करके किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार 1303 ईस्वी में राजा रतन सिंह व उसके बहादुर सेनापतियों कौन गौरव और बादल को पराजित करके किया। 4th नंबर है हमारा उत्तर भारत पर बार बार विदेशी आक्रमण क्यों हुए, उनमें से कुछ आक्रमणकारियों के नाम बताइए। तो उत्तर भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से यानी कि प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां इसे समृद्धि प्रदान करती है। समृद्धि से युक्त उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए बहुत शक्तियां प्रयासरत रहती थी। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी आदि ने भारत पर बार बार आक्रमण किए। 5th नंबर है हमारा कि इल्तुतमिश के समय में उलेमा जो कि एक मुस्लिम धार्मिक वर्ग था, हिंदुओं को कौन सा विकल्प देना चाहता था। तो इल्तुतमिश के काल में जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार यानी कि एक लेखक है, इसके अनुसार मुस्लिम धार्मिक वर्ग उलेमा जो है वो चाहता था कि हिंदुओं को इस्लाम अथवा जजिया के विकल्प की बजाय इस्लाम अथवा मृत्यु का विकल्प दिया जाना चाहिए। यानी कि इल्तुतमिश ने क्या किया हुआ था कि हिंदू जो है या तो इस्लाम को अपनाए या फिर जजिया एक तरह का कर होता है वो दे। लेकिन ये उलेमा जो है मुस्लिम धार्मिक वर्ग ये चाहता था कि हिंदू या तो इस्लाम को अपनाए या फिर उन्हें मृत्यु दे दी जाए। नेक्स्ट हमारा कि आइए विचार करें मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं क्या थी, वह क्यों असफल रही। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने अनेक प्रशासनिक योजनाएं लागू की थी। चलिए चर्चा करते हैं हम। सबसे पहली थी राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी से 1329 ईस्वी तक। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी बना दी और उसका नाम भी इसने बदल दिया था, दौलताबाद रख दिया था और वह इसके राज्य के मध्य में यानी कि बीच में स्थित थी। परंतु नई राजधानी में मौलिक संसाधनों का अभाव था जिसके कारण इसकी योजना जो थी असफल रही। नेक्स्ट है गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि, यानी कि गंगा यमुना के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें कर वृद्धि। तो सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, परंतु उसी समय वहां पर भीषण अकाल पड़ गया जिसके कारण किसान कर न दे सके और योजना असफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा 1330 ईस्वी से 1332 ईस्वी तक मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। उसने चांदी के टके के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, परंतु शाही टकसाल यानी कि जहां पर ये मुद्राएं बनती थी उसे बोलते थे टकसाल, उनकी अव्यवस्था के कारण यह योजना भी सफल नहीं हुई। नेक्स्ट है कृषि सुधार योजना जो कि 1330 ईस्वी में लागू की गई। सुल्तान ने फसलों की उपज में वृद्धि करने के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित किया, परंतु भूमि बंजर होने के कारण यह योजना भी असफल सिद्ध हुई। नेक्स्ट है खुरासान व कराचील अभियान 1332 से 33 ईस्वी। सुल्तान ने खुरासान को विजय करने की योजना बनाई और एक विशाल सेना का गठन किया, परंतु आक्रमण नहीं किया जा सका किसी कारण से और सुल्तान ने सेना को कराचील यानी कि कुमाऊं को जीतने के लिए भेज दिया और ये एक पहाड़ी क्षेत्र था। वहाँ के लोगों ने सेना का डटकर मुकाबला किया और इसी कारण से ये योजना भी असफल रही। हमने पाठ में पढ़ा था कि वहाँ के लोगों ने इतनी साहसता से काम लिया था, लड़ाई लड़ी थी कि यहाँ लाखों सैनिक इसके थे, घोड़ों पर गए थे और उनमें से कुछ ही शेष वापस आ पाए थे, बाकी सब मारे गए थे। नेक्स्ट रजिया सुल्तान कौन थी, अपने शासनकाल में उसको किन लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और क्यों। तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी जो कि एक योग्य कुशल प्रशासिका, वीरांगना, साहसी, प्रतिभा युक्त दिल्ली की सुल्ताना थी। मध्यकाल में सिंहासन पर बैठने वाली वह प्रथम और अंतिम मुस्लिम स्त्री थी।
अपने शासनकाल कितना था इसका, 1236 ईस्वी से 40 ईस्वी तक, यानी कि 4 साल के शासनकाल के दौरान उसे अमीरों के विरोध का सामना करना पड़ा। अमीरों ने रज़िया के स्त्री होने के कारण सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था। 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि से संबंधित किए गए सुधारों का संक्षेप में वर्णन करें। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाकर फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था। 1330 ईस्वी में सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। उसने उत्तम प्रकार की फसलों के परीक्षणों पर 2 वर्षों में यानी कि 2 साल में लगभग 70 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन यह योजना भी भूमि बंजर होने के कारण पूर्ण रूप से असफल ही रही। नेक्स्ट है हमारी कि मालवा में 13वीं शताब्दी के अंत तक एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है मालवा, और उस पर शासन करने वाले शासकों की सूची बनानी है हमें। तो सबसे पहले था महलक देव, इसने मालवा पर शासन किया। फिर दिलावर खां, हुसंग शाह, मोहम्मद शाह, फिर महमूद खिलजी, और फिर था लास्ट में गियास शाह। नेक्स्ट 5th है हमारा कि राजपूत राज्यों की शासन व्यवस्था पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी करनी है। तो 13वीं सदी में अनेक स्थानीय राज्यों पर राजपूत वंश के राजाओं का शासन था। उनकी शासन व्यवस्था इस प्रकार थी कि राजपूत राज्य जो थे वो सामंतवादी प्रथा पर आधारित थे। ये राज्य अनेक जागीरों में बटे हुए थे। जागीरदार और सामंत जो थे वो राज्य के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़े होते थे। ये संकट के समय राजा की सहायता करते थे। सामंत जो है नियमित रूप से राजा को वार्षिक यानी कि वर्ष में जो कर है वो देते थे। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। वह अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, प्रमुख सेनापति और मुख्य न्यायाधीश होता था। निरंकुश होते हुए भी शासक प्रजा की रक्षा और जन कल्याण के कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत कालीन राज्यों के प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी होते थे, उनके विभागों का भी वर्णन करें। यानी कि अधिकारी और उनके विभाग हमें बताने हैं। तो ये थे सबसे पहले दीवाने विजारत, जिसके पास होता था राजस्व विभाग। सदर उस सुदूर धर्म एवं राजकीय दान विभाग। दीवाने रसालत विदेश विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। आरिज मुमालिक के पास सेना मंत्री विभाग होता था। नेक्स्ट हमारे कुछ अति लघु प्रश्न उत्तर। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, जिसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कब से कब तक शासन किया था? इसने किया था 1210 से 1236 ईस्वी तक। चालीसा दल की स्थापना किसने की थी? तो ये भी इल्तुतमिश ने ही की थी, जिसकी पुत्री का नाम था रज़िया बेगम। इक्ता प्रथा किसने लागू की थी? इल्तुतमिश ने। चांदी का सिक्का यानी किसने टका चलाया था? इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? रज़िया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मध्यकाल की पहली व अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो ये रज़िया बेगम थी, इल्तुतमिश की पुत्री, और इसने 1236 से 1240 ईस्वी तक 4 साल तक राज किया था। रज़िया बेगम का मकबरा कहाँ है? तो इसके अवशेष मकबरे के कैथल में है, हरियाणा में। गुलाम वंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये था बलबन, जिसने 1266 से 1286 ईस्वी तक राज्य किया था। चालीसा दल का दमन किसने किया? तो ये किया था बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था कैकूबाद, गुलाम वंश का। जलालुद्दीन खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की ही स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना?
तो ये बना था 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन जो है ये जलालुद्दीन का भतीजा था। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर है, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम मुगल शासक कौन था? मुबारक खां। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1325 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना 1351 ईस्वी में। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना कब की गई थी? 1414 ईस्वी में। अंतिम सैयद शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट, लोधी वंश की स्थापना कब और किसने की? लोधी वंश की स्थापना की थी 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने। इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी सुल्तान कब बना? 1517 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यह युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, और इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर राज्य की स्थापना की ख्वाजा जहां ने। मालवा पर 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मालवा पर 13वीं सदी के अंत तक किस वंश का शासन था? तो ये था परमार वंश का। परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार थी। अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबरनामा का लेखक था और इसमें अकबर के जीवन के बारे में वर्णन, उसके युद्धों का वर्णन किया गया है। उलैमा किसे कहते हैं? तो ये मुस्लिम धार्मिक वर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रणथंभौर का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा सज्जन सिंह नागिल ने। 13वीं सदी में राजपूत वंश में विदेशों से किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था? यानी कि विदेशों में कौन कौन सी वस्तुएं भेजी जाती थी? तो वो थी कपड़े, चावल, गेहूं, रेशम, चीनी आदि। 13वीं सदी में राजपूत वंश में विदेशों से किन किन वस्तुओं का आयात होता था? आयात मतलब वहाँ से लाई जाती थी देश में। तो वो थी कस्तूरी, केसर, मेवे, रेशम, नमक। 13वीं सदी में गुजरात के तट पर कितनी बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है? तो ये 84 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख थी सोमनाथ, पाटन, खंभात और भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर कि 13वीं सदी के लेखकों ने गुजरात तट पर व्यापार के लिए कितने जहाज प्रति वर्ष आने का उल्लेख किया है? तो ये है लगभग 300 जहाज प्रति वर्ष। जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? तो ये भी 31 अक्टूबर 2019 को ही घोषित किया गया था। देश में राज्यों की संख्या कितनी है? अब 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वो 8 है।